हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आप सभी का केमिस्ट्री बाय सिद्धांत सर पे। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने एक लेक्चर बनाया था यूपी पीजीटी पे, ठीक है, कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है कि आप उन हर्डल्स को पार कर सकें जो आपके लिए सबसे डिफ़िकल्ट होने वाले हैं। मैंने बताया था कि देखिए आपके लिए 3 प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। एक प्रॉब्लम तो ये है कि इस बार की सीट कम है, दूसरी प्रॉब्लम है कि भाई इस बार कैंडिडेट ज़्यादा हैं, लेकिन इन दोनों प्रॉब्लम का हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जिस पे मैंने डिस्कस किया था और मैंने बताया था कि तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो आईआईटी जेईई की जो फैकल्टीज़ होती हैं, ठीक है, जो पटना में, यूपी में या मतलब नोएडा में, दिल्ली में, कोटा में जो भी पढ़ा रही हैं, ठीक है, उन फैकल्टीज से पार पाना सबसे मुश्किल काम होता है। तो मैंने उसमें पूरा बताया था कि कैसे आप उन फैकल्टीज़ को आप टेक ओवर कर सकते हैं, कैसे आप उनको ओवरकम करके आप उनसे बेटर स्कोर कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक डाल रखा है। सबसे पहले उसको देखिए, उसके बाद फिर आप इसको देखना। अगर आप उसको देख चुके हैं तो फिर इट्स ओके। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है, आज मैं आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। किसके लिए? तो आज की स्ट्रेटजी होगी हमारी नोट्स मेकिंग को लेके, कि हम लोग किस तरह से हम नोट्स को मेक करें, नोट्स को प्रिपेयर करें। दूसरी स्ट्रेटजी होने वाली कि हम रिवीजन टेक्निक क्या हो, किस तरह से कम समय में ज़्यादा रिवीजन कर सके। देखिए डियर स्टूडेंट्स, टाइम तो सबके पास 24 आवर की ही है। उस 24 आवर में जो है खाना पीना सोना सब कुछ करना है, तो किस तरह से आप पढ़िए कि आप मैक्सिमम टाइम को यूटिलाइज करके आप रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। और तीसरा टेक्निक है मेरा कि क्विक अटेम्प्ट, कि किस तरह से आप क्वेश्चंस को क्विकली अटेम्प्ट कर सकेंगे। जहां एक क्वेश्चन को बाकी स्टूडेंट 1 मिनट में करें, आप उस क्वेश्चन को 30 सेकेंड टू 40 सेकेंड में कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि 1-2 मिनट बहुत भारी पड़ता है। जहां 2 घंटे में 125 क्वेश्चन बनाने हो और कट ऑफ 105-110 के आसपास जाए, तो वहां पर क्विक अटेम्प्ट लेना और सही अटेम्प्ट लेना बहुत ही जरूरी होता है डियर स्टूडेंट्स। इसलिए आज हम इन 3 पॉइंट पर बात करेंगे और इसके बाद एक और वीडियो में बनाऊंगा, उसमें मैं आपको फिंगरप्रिंट मेमोरी टेक्निक के बारे में बात करूंगा कि फिंगरप्रिंट मेमोरी टेक्निक क्या होता है, जिसके आप जिसके बिहाफ पे आप चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से आप रिवाइज कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में फिलहाल 3 बात: नोट्स मेकिंग, रिवीजन टेक्निक और क्विक अटेम्प्ट। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं हम आपको नोट्स मेकिंग के ऊपर। सबसे पहला पॉइंट हमारा कि नोट्स की मेकिंग किस तरह की जाए। डियर स्टूडेंट देखिए, आप इस यूपी पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए आप नोट्स नए बनाते हैं या पुराने नोट्स हैं आपके पास, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन फ़र्क पड़ता है कि आप अपने शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं। सारा खेल जो है ना, आपके नोट्स से ज़्यादा आपके शॉर्ट नोट्स पर डिपेंड करेगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप जब पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसको लिख कर पढ़ेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब भी किसी चीज़ को रिवीजन करेंगे तो आप कॉपी की परवाह मत कीजिए, लेकिन लिख कर रिवीजन कीजिए। बोल कर या ऐसे देख के रिवीजन कभी नहीं होता है। रिवीजन का मतलब होता है लिख कर रिवीजन करना, ठीक है। इससे आपकी हैंडराइटिंग भी इंप्रूव होती है और आपको जो है लिख कर, ठीक है, थोड़ी कॉपी माना महंगी हो गई है, बट लिख कर रिवीजन करना बेस्ट स्ट्रेटजी है। अगर आप लिख के रिवीजन करते हैं तो अगली बार फिर वही लिख के रिवीजन करने के नाम पे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट लिखते जाएंगे और आपका रिवीजन होते जाएगा। लेकिन जो फर्स्ट रिवीजन होता है, अगर किसी टॉपिक को मान लिया आज आपने पढ़ा, पूरे 2 दिन लगे मान लो उस टॉपिक को, या पूरा 1 दिन लगा आपको पढ़ने में, अब जब आप उसका रिवीजन करेंगे, फर्स्ट रिवीजन विद इन 1 डे, 1 to 2 डे, ठीक है, जब आप उसका पहला रिवीजन करेंगे तो वो रिवीजन आपको लिख के होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहली बात यह है कि भाई हम सबसे पहले बात करते हैं कि नोट्स किस तरह बनाए जाएं। देखिए, नोट्स आपको कैसे बनाने हैं वो मैटर नहीं करता, क्योंकि नोट्स बहुत लंबे चौड़े होते हैं। लेकिन मैं बात करूंगा शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। देखिए, सबसे पहले क्या कीजिए कि आप, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है आपके सामने, ऑर्गेनिक है, तो ऑर्गेनिक में आप क्या कीजिए, रिएजेंट का एक लिस्ट बनाते चलिए, फ्रेश लिस्ट। ये पढ़वा मत कीजिए, आप पेज को लीजिए और सिंगल साइड, डबल साइड नहीं, सिंगल पेज पे क्या कीजिए, लिस्ट बनाते जाइए आप, ठीक है। सारे रिएजेंट का लिस्ट बनाइए, ठीक है। नेम रिएक्शन का लिस्ट बनाइए, जितने नेम रिएक्शन है। आप नेम रिएक्शन का लिस्ट जो है आप एस.एन. सान्याल की बुक से बना सकते हैं। एस.एन. सान्याल की बुक ले लीजिए, उसमें जितने भी लगभग 35-40 के आसपास नेम रिएक्शन है, उन सबको आप एक बार देख लीजिए अच्छे से। रिएजेंट आप रिएजेंट किए, नेम रिएक्शन के किए, और जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो भी रिएक्शंस के आपने नोट्स बनाए, ये मान लीजिए आपके चले गए लगभग 30 पेज, ठीक है। 30 पेज तो खैर नहीं जाएगा ये मान लो कि आपके चले गए 15 पेज, ठीक है। 15 पेज में कंप्लीट ऑर्गेनिक के जो आपके इंपॉर्टेंट नोट्स थे वो आपने 1 साइड में आपने लिख लिए, ठीक है। 1 साइड, सिंगल साइड आपने क्या किया, लिख लिया फ्रेश से। हो सकता है 15 के बदले 20 पेज लग जाए। फिर दूसरा पोर्शन आइए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यही कीजिए, हर टॉपिक के शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है।
आपको हर टॉपिक के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आपको सिंगल साइड में। पीछे वाले पे आप रफ कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, मुझे उससे मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन सिंगल साइड पे आप क्या कीजिए, आप उसके इंपॉर्टेंट नोट्स बनाते चलिए। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो आप उसको सिंगल साइड पे क्या करते जाइए, नोट करते जाइए। देखिए ध्यान दीजिए, आप उसको सिंगल साइड पे क्या कीजिए, नोट करते जाइए, ठीक है। मान लो लगभग 20 पेज में इनऑर्गेनिक भी आपका हो गया। उसी तरह से फिजिकल उठाइए। फिजिकल में इंपॉर्टेंट पॉइंट और फॉर्मूलाज, ये दोनों इंपॉर्टेंस रखते हैं। आप इनको भी क्या करो कि आप इनको भी ऐसे करके अपने नोट्स पे डाल लो। ये कोई हर्डल नहीं है कि आप नोट्स को 15 पेज में बनाते हैं कि 20 में बनाते हैं कि 25 में बनाते हैं कि 40 में बनाते हैं, क्योंकि डियर स्टूडेंट जैसी आपकी तैयारी होगी उसके हिसाब से आपके नोट्स बनेंगे। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो 15 क्या 10 पेज में आप शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। अगर आपकी तैयारी पुअर है, आपने ढंग से रिवीजन नहीं किया तो 20 पेज जाएगा, 25 पेज जाएगा, और खराब है 40 पेज जाएगा। कोई मैटर नहीं करता है। आपको शॉर्ट नोट्स एक बार थोड़ी बनाना है, 2 बार 3 बार शॉर्ट नोट्स, एग्जाम से पहले 2 बार 3 बार आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अब देखिए आपका क्या होगी कि ऑर्गेनिक के भी नोट्स हो गए, पेजेज आप खरीद लीजिए 110 रुपये में आपको पूरा का पूरा 110 या 125 रुपये में आपको पूरा का पूरा बंडल मिल जाएगा। एक 500 पेज का आपको बंडल मिल जाएगा। एक साइड रफ कर लीजिए और एक साइड खाली रखिए अपने शॉर्ट नोट्स के लिए। एक साइड को रफ कर लीजिए आराम से, मजा आएगा लिखने में। अब क्या कीजिए, आपने घर का जो दीवार होते हैं, जो घर के जो दीवार होते हैं ना, ठीक है, आप उसमें दीवार को यूज कीजिए। देखिए आप सबसे पहले क्या कीजिए ना, वो सिंथेटिक गम ले आइए। सिंथेटिक गम नहीं समझते, जैसे क्या होता है ना, वो आप गिरता है तो जब वो उखड़ता है तो वो ऐसे रबड़ की तरह उखड़ जाता है, दीवार खराब नहीं होता। जो आपकी दीवार होती है वो खराब नहीं होगी। वो 5-10 रुपये वाला गम यूज मत करना। उससे क्या होता है कि जब आपको दीवार पे चिपकाओगे ना तो जब उखड़ेगा तो पूरा वो दीवार को लेके उखड़ जाएगा, तो वो नहीं। आप सिंथेटिक गम मंगवा लो, थोड़ा महंगा होता है लेकिन वो मंगवा लो। उससे आप क्या करो कि अपने ये जैसे कि आपके घर का कमरा है और ये आपके कमरे की दीवार है, ठीक है, मान लो एक साइड की, आप यहाँ करो एक साइड में पहले ऑर्गेनिक की क्वेश्चन चिपका दो, एक साइड में इनऑर्गेनिक के, एक साइड में फिजिकल के। देखो ऐसे इस तरह से 3 लेयर बना दो, ठीक है। देखने में थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, क्या फ़र्क पड़ता है अगर थोड़े पन्ने बढ़वा दो, थोड़ा गोंद बढ़वा दो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। और रोज़ सुबह उठकर, ठीक है, रोज़ सुबह शाम सोते बैठते इस नोट्स को देख लिया करो। एक बार ऐसे खड़े हो जाओ और खड़े होकर सारे नोट्स को देख लिया करो। पेन हाथ में रखो और टिक करते जाओ कि हाँ भाई फलाना फलाना पेज को मैंने देख लिया। अब जब आप इसको अभी से देखना स्टार्ट करोगे तो यकीन मानो आप एग्जाम तक आपको ये सारे फॉर्मूले, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद हो चुके होंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी जुबान पर होंगे। अब क्या होगा, सपोज करो आपने फर्स्ट टाइम में 40 पेज का नोट्स बनाया है, 40 इसके 40 इसके 40 इसके, थोड़ा थोड़ा गोंद लगा के आप इसको चिपका दोगे। याद रखना नॉर्मल गोंद से मत चिपकाना, नहीं तो पता चलेगा मकान मालिक से मारपीट हो जाएगी, ठीक है। आप फिर यहाँ पर क्या करोगे, ये गोंद आपने चिपकाए। अब क्या किया आपने इसमें कि इसको जब चिपका दिया, इसको अच्छे से पढ़ा। अब क्या करो, अब आप इसको शॉर्ट नोट फिर से बनाओ 2 महीने बाद, 1 महीने बाद। अब इसके शॉर्ट नोट्स बनाए, इस बार 40 पेज का था तो आपको वो 20 पेज में आ गया। ये 40 था, ये भी 20 में आ गया। ये 40 था, ये भी 20 में आ गया। अब क्या करो, नोट्स को आप स्टेपल करके अपने पास रखो, इसको चिपकाना नहीं है, इस नोट्स को अपने पास रखो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था। देखिए इंपॉर्टेंट में भी जो इंपॉर्टेंट है वो है। अब यही जो आपको 50-60 पेज का नोट्स है, यही एग्जाम के अंतिम समय में आपको ये काम आएगा। एग्जाम के 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा या 24 घंटे पहले जो पढ़ना होता है, वो यही 60 पेज का जो नोट्स होगा आपके पास, जो आपको काम आएगा। तो ये हो गए आपके शॉर्ट नोट्स में। नोट्स बनाने की बात नहीं कर, नोट्स सबके MSc के स्टूडेंट को नोट्स बनाने के लिए क्या सिखाना, लेकिन शॉर्ट नोट्स आपके इस तरह बनेंगे, इस तरह चिपकेंगे, और जब भी आपको उखाड़ना होगा, ऐसे आराम से उखाड़ना, वो पूरा का पूरा उखड़ जाएगा। एक पन्ना भी ना बर्बाद होगा, ना दीवार खराब होगा। आप सारे के सारे उखाड़ के इसको वापस से स्टेपल कर लेना। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो आपको ये है कि आपके पास इस तरह के शॉर्ट नोट्स होने बहुत ज़रूरी है। नोट्स सबके पास होंगे, सबने CSI की तैयारी की होगी, JAM की तैयारी की होगी, कुछ नहीं होगा तो IIT JEE एडवांस की तैयारी तो की ही होगी, सबके पास नोट्स होंगे। लेकिन शॉर्ट नोट्स आपको बनाने कम से कम 150 पेज की स्टार्टिंग बनाओ, फिर घटा के 50-60 पेज पे लेके आ जाओ, और यही 50-60 पेज लेके आप एग्जाम हॉल तक जाना कि अंतिम समय में भी एक बार उसको पलट के जाना। क्योंकि डियर स्टूडेंट, सबसे जो खतरनाक बात ये है कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट से भी कम का टाइम मिलता है। अगर आपको एक क्वेश्चन करने हैं तो आपको 1 मिनट से भी कम का टाइम मिलेगा, क्योंकि 120 मिनट में 125 क्वेश्चन करने हैं। 5 से 7 मिनट आपका वो बर्बाद कर देगा। कभी आएगा सिग्नेचर करवाने के लिए, कभी आएगा आपको मतलब जो है आपकी कॉपी साइन करेगा, कभी आपको सिग्नेचर करवाएगा, ठीक है, आपको डिस्टर्ब करेगा। नो डाउट आप 10 मिनट तो टाइम उधर मान लो ना कि 10 मिनट टाइम तो वो वेस्ट कर देगा आपको, ठीक है। 10 मिनट आपको पढ़ने में सोचने में लगेगा क्वेश्चन को, 20 मिनट तो आप छोड़ दो, यानी कि 100 मिनट में 125 क्वेश्चन करने हैं, यानी 100 मिनट में आपको 110 क्वेश्चन तो कम से कम आपको सही करने ही है। अटेम्प्ट तो सब पे लेना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं, अटेम्प्ट तो सब पे लेना है।
इसका मतलब ये है कि आपको बहुत ही प्रिसाइज होना पड़ेगा बहुत पहले से, इतनी ज़बरदस्त प्रैक्टिस करके जानी होगी कि बस जाओ और वहाँ बस ठोक के आ जाओ, ऐसी वाली फीलिंग होनी चाहिए। तो सबसे पहला बात जो मैंने आपको बताया कि भाई आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है, बिल्कुल कलरफुल बनाना, बहुत अच्छे से डिजाइन देके बनाना, शॉर्ट नोट्स गंदा मत बनाना, शॉर्ट नोट सुंदर होने चाहिए, खूबसूरत होने चाहिए कि देख के लगे हाँ यही तो मतलब जिंदगी में कुछ किया है मैंने। दूसरा ये है रिवीजन। देखिए डियर स्टूडेंट, रिवीजन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोग क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं और पढ़ के छोड़ देते हैं। देखिए रिवीजन का असली फंडा समझ लीजिए। पहला रिवीजन 1 दिन के अंदर होना चाहिए। हालांकि उससे पहले भी एक रिवीजन होता है, जैसे कि आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, मान लो मैंने कोई चैप्टर पढ़ा, उस चैप्टर को या उस लेक्चर को करने में मुझे 1.5 घंटे का टाइम लगा, 1.5 आवर के अंदर मैंने वो लेक्चर किया। अब मेरी ड्यूटी बनती है कि इस लेक्चर के बाद अगले लेक्चर पर जाने से पहले उसी टाइम में एक बार इस लेक्चर को देख लिया जाए। इसको देखने में हार्डली आपको 5 मिनट लगेंगे क्योंकि अभी आपने जस्ट पढ़ा है। तो फर्स्ट रिवीजन आपको यही होना चाहिए। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसको बिल्कुल पैरेलल लाइन में लेके चलिए, ठीक है, नहीं तो पता चलेगा ये कहीं और पहुंच जाइएगा। आपको 5 मिनट के अंदर इस टॉपिक को रिवाइज कर लेना है। एक बार और देख लिए 2 मिनट, तो आपको 2 रिवीजन तो यही मार देने हैं। जितने अच्छे स्टूडेंट है वो यही करते हैं, पहला रिवीजन उसी टाइम में, दूसरा रिवीजन उसी टाइम में। 2 रिवीजन तो आपको तुरंत हो गए, 7 से 10 मिनट के अंदर 2 रिवीजन आपके हो गए। अब चले जाओ दूसरे चैप्टर पढ़ो, 1.5 घंटा इसमें दिया, एक चैप्टर और पढ़ो, फिर उसमें भी 1.5 घंटा लगेगा, लेकिन उसमें भी 7 मिनट का टाइम आप फिर से दे देना। चलो ये फर्स्ट सेकेंड हो गए। थर्ड रिवीजन आपको 1 दिन के अंदर होना चाहिए, अगले 24 घंटे के अंदर। अगला रिवीजन आपको 1 वीक में कर लो, ठीक है, वीक है, वीक नहीं है, 1 वीक के अंदर कर लो। फिर आप अगर एक बार एक नेक्स्ट रिवीजन आप अगर 1 मंथ के अंदर भी कर दे तो फिर ये टॉपिक आप कभी भी भूलोगे नहीं, ये टॉपिक आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स, ये तो रिवीजन का तरीका हो गया। हमेशा याद रखो रिवीजन लिख के करना, बोल के नहीं। आप छोटे बच्चे नहीं के लिए बेते से कर रहे हैं, आपको लिखना है। रफ पेज लाइए, बहुत सारे अच्छी, अगर आपके पास पैसे हैं तो नवनीत वाली जो कॉपी होती है वो कॉपी लाइए, उस पर लिखिए, अच्छा लगेगा। ऐसे पेज भी लिखिए। और मैंने तो आपको बताया ना कि एक बंडल ले आइए, उसके पीछे में एक ये ले आइए, उसके पीछे में लिखिए और आगे में क्या कीजिए आप उसको मतलब नोट्स बनाइए अपने, पूरा यूज़ हो जाएगा। क्योंकि अगर चिपक जाता है तो फिर पीछे का तो यूज़ होगा नहीं, इसलिए आप उसको पहले ही यूज़ कर लीजिए, ठीक है। तो ये था आपका रिवीजन का टेक्निक कि इस टेक्निक से आपको क्या करना, आपको कंप्लीट रिवीजन करना है, ठीक है। तो आपको रिवीजन भी हो गया हमारा और शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका भी हो गया। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है भाई, तो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको क्विक अटेम्प्ट लेने का तरीका आना चाहिए। देखिए ये कोई बताने की चीज़ नहीं है, ये सीखने की चीज़ है। जो क्विक अटेम्प्ट होता है वो सीखने की चीज़ है। जहाँ इनऑर्गेनिक और फिजिकल में क्विक अटेम्प्ट लेने के लिए आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि इनऑर्गेनिक और फिजिकल में जब तक आप ढंग से कोई चीज़ को पढ़ेंगे नहीं तब तक क्विक अटेम्प्ट आप नहीं ले सकते। क्विक अटेम्प्ट का मतलब क्या हुआ, देखते ही बनाना, 5 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड, यही हुआ ना क्विक अटेम्प्ट का मतलब। तो ये तो आपको ढंग से आपने पढ़ रखा है तो क्विक अटेम्प्ट आप ले सकते हैं। लेकिन एक टॉपिक और है ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछते हैं, वो 45% क्वेश्चन तो ऑर्गेनिक से ही पूछ लेते हैं। यहाँ क्विक अटेम्प्ट लोगों का, क्विक अटेम्प्ट तो छोड़ो, लोगों का अटेम्प्ट नहीं चलता। क्विक अटेम्प्ट तो छोड़ दो, लोगों का अटेम्प्ट नहीं चलता। क्यों नहीं चलता अटेम्प्ट, क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, पूरा प्रोसेस में चले जाते हैं, पूरा रिएक्शन बनाएंगे, पूरा सॉल्व करेंगे। वो सॉल्व करने पता चलेगा एक क्वेश्चन ले लेगा आपका 5 मिनट का, आराम से काम खत्म, भूल जाइए कि आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन आपको करने हैं 30 सेकेंड में। अब बोलोगे सर ये कैसे हो सकता है, सर मैं करके दूंगा ना। आप इस लेक्चर के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक ये डाल रखा है, एक लेक्चर का सीरीज डाल रखा है, उसका नाम है 5 सेकेंड टेक्निक, ठीक है। उस लेक्चर का नाम है 5 सेकेंड टेक्निक। आप उस लेक्चर को जरूर देखिए, ठीक है। उसमें बहुत सारे वीडियो है, उसमें लगभग 60-65 से ज़्यादा वीडियो हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप उसको देखिए, ठीक है। और देखिए और समझिए कि किस तरह से जब मैं ये वर्ड बोलता हूँ क्विक अटेम्प्ट, इसका मतलब क्या होता है। आप देखिए कि किस तरह से बड़े क्वेश्चन को मैं 5 से 10 सेकेंड के अंदर ब्रेक करना सिखाता हूँ आपको। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन इसके लिए मैंने लगभग 30-35 टीचर्स के पास केमिस्ट्री पढ़ी है, जिसमें लगभग 4 से 5 ऑर्गेनिक के बहुत अच्छे टीचर्स के पास मैंने केमिस्ट्री पढ़ी, तब जाके ये एक टेक्निक डेवलप की मैंने कि कैसे 10 से 15-20 सेकेंड के अंदर बड़े से बड़े ऑर्गेनिक इक्वेशन को ब्रेक कर दिया जाए।
आप उसको देखिए। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये चीज़ें पसंद आए तो आप हमारा कोर्स परचेज कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई आप सर अच्छा पढ़ाते तो आप हमारा कोर्स परचेज कीजिए। कोर्स फॉर ऑल पीजीटी डिग्री कॉलेज, इसकी फ़ी है 2500 ओनली, वैलिडिटी टिल इंटरव्यू। यूपी पीजीटी हो चाहे राजस्थान पीजीटी कोई भी हो, हम आपको यहाँ प्रिपेयर करवाएंगे इंटरव्यू तक, और इसकी फ़ी है 2500 रुपीज़। हाँ, ये सिर्फ केमिस्ट्री के लिए है। इसके अलावा कोर्स फॉर यूपीएचईसी, एडवर्टीजमेंट नंबर 51, आप यूपीएचईसी के लिए कोर्स है, इसका प्राइस है 3100 रुपीज़, और ये भी इंटरव्यू तक इसकी वैलिडिटी बनी रहेगी। इसके अलावा अगर आप क्रैश कोर्स परचेज करना चाहते हैं सीएसआई या जेआरएफ नेट के लिए, तो ये आपको 1100 रुपीज़ में आपको पूरा सीएसआई या नेट गेट का कोर्स आपको परचेज हो जाएगा। इसके अलावा बैच लेंथनम है, ठीक है, जो 6 मंथ की वैलिडिटी है, 3100 रुपीज़ जिसका इसकी फ़ी है। इसके अलावा बैच एक्टिनम है, इसकी फ़ी 5100 ओनली है, वैलिडिटी इसकी 12 मंथ है, ठीक है, ये भी सीएसआई या नेट जेआरएफ गेट के लिए है। और इसके अलावा बैच रोडियम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बैच है क्योंकि इस बैच की वैलिडिटी कभी खत्म नहीं होगी, ठीक है, इस बैच की वैलिडिटी लाइफ टाइम रहेगी, इस बैच की वैलिडिटी कभी खत्म नहीं होगी। इसकी वैलिडिटी आपको हमेशा रहेगी, चाहे आप पीएचडी कीजिए, आप जो है आप इंटरव्यू में जाइए, असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू ज्वाइन कीजिए, डीआरडीओ टीफर किसी भी इंटरव्यू में जाइए, 5 साल बाद आपकी जॉब लगेगी, उसके लिए आपको इंटरव्यू जाना है, उसमें आपको पढ़ाना है, उस समय भी ये बैच आपके साथ बना रहेगा, ठीक है। और उसके लिए ये सारे हमारे नोट्स हैं, हमारे असाइनमेंट्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा बुक्स वगैरह सब कुछ हम प्रोवाइड करते हैं आपको अपने कोर्सेज के साथ। ये हमारा केमिस्ट्री बाय सिद्धांत एप्लीकेशन है, केमिस्ट्री बाय सिद्धांत। आप इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है इस एप्लीकेशन का। इसके अलावा जो है आप प्ले स्टोर पे आप सर्च करेंगे केमिस्ट्री बाय सिद्धांत तो आपको हमारा एप्लीकेशन दिख जाएगा, आप उसको इंस्टॉल कीजिए और उसके कोर्स को परचेज कीजिए, जो भी कोर्स आप यहाँ परचेज करना चाहते हैं, ठीक है, जिस भी बैच को, जिस भी कोर्स को आप परचेज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। चलिए तो वापस अपनी बात पे आते हैं। मैंने क्या बोला कि क्विक अटेम्प्ट लेने के लिए तरीका आपको समझना पड़ेगा। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। इनऑर्गेनिक फिजिकल को तो भाई साहब आपको ढंग से पढ़ना होगा, ठीक है, हालांकि इनऑर्गेनिक तो बहुत आसान है, इनऑर्गेनिक सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है, ठीक है। थोड़ा सा पी ब्लॉक के जो पोर्शन है, पी ब्लॉक को थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि पी ब्लॉक के क्वेश्चन ज़्यादा गलत होते हैं, ठीक है। जो ट्रेंड वाले क्वेश्चन होते हैं, वो ट्रेंड वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, अक्सर धोखा दे देते हैं, ठीक है। मैंने उस पर वीडियो बनाया है ट्रेंडिंग वाले पे, तो उसमें आपको बड़ा ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। तो क्विक अटेम्प्ट का तरीका ये है कि आपको प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए। इनऑर्गेनिक फिजिकल में आप कमांड कर सकते हैं, ऑर्गेनिक में कमांड नहीं होगा, लेकिन आप ऑर्गेनिक में हमारा लेक्चर सीरीज है 5 सेकंड टेक्निक, आप ऐसे भी यूट्यूब पे सर्च कीजिए 5 सेकंड टेक्निक बाय पीके सिद्धांत, तो आपको बहुत बड़ी सीरीज आ जाएगी, आप उसको देखिए तो आपको पता चलेगा कि कैसे बड़े से बड़े क्वेश्चन को मैंने 5 से 10 सेकंड 20 सेकंड में आपको ब्रेक करके दिखाया है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये 3 टेक्निक थी हमारी। पहली टेक्निक थी कि भाई नोट्स कैसे बनाएं, शॉर्ट नोट्स। दूसरी टेक्निक थी कि रिवीजन कैसे किया जाए, और तीसरी टेक्निक है कि क्विक अटेम्प्ट कैसे लिया जाए। डियर स्टूडेंट, सारा फोकस हमारा इसी बात के ऊपर है कि 125 क्वेश्चन में आपको 110 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, और वो भी विद इन 2 आवर। क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है इसलिए थोड़ी जान बचती है, लेकिन आप याद रखिए कि इस बार का जो अटेम्प्ट ये था, कटअप था लगभग 95 मार्क्स के आसपास गया था, लेकिन इस बार का कटअप उससे भी ऊपर जाएगा क्योंकि इस बार सीट कम है, स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, और इस बार के बहुत सारे स्टूडेंट पिछले बार के फेल हो रखे हैं। जिनका पिछले बार नहीं हुआ वो दोबारा अटेम्प्ट लेंगे, उनकी अच्छी तैयारी बनी हुई है, आपको भी अच्छे से तैयारी करनी है। और तैयारी कीजिए, हमारे साथ आइए, हमारे बैच को ज्वाइन कीजिए, यूपी इसके लिए यूपी पीजीटी ज्वाइन कीजिए, यूपीएचईसी ज्वाइन कीजिए, हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कीजिए सीएसआई नेट के लिए, हमारे बैच एक्टिनम को ज्वाइन कीजिए, लेंथनम को ज्वाइन कीजिए, और रोडियम को ज्वाइन कीजिए। बस केमिस्ट्री बाय सिद्धांत एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करके आप उस पर कोर्स सेक्शन में जाके हमारे बैच को परचेज करके हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट एक वीडियो में और बनाने वाला हूं जिस पे मैं बात करूंगा फिंगरप्रिंट टेक्निक ऑफ मेमोरी के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, विदेशों में इसको यूज भी किया जाता है, हम भी इसको यूज करना सीखेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।